नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में होने वाले बहुत ही कॉमन, महत्वपूर्ण तथा डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम डायबिटिक फुट या फिर डायबिटिक अल्सर्स कहते हैं। दोस्तों, इसमें मरीज के पाँव में, फिंगर्स में या फिर तलवों में ऐसे घाव, ऐसे अल्सर डेवलप हो जाते हैं जो समय के साथ भरने की बजाय और बढ़ते चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स के पैरों को एम्पुटेट अथवा काटना पड़ता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि क्या वो फैक्टर्स हैं, बेसिकली 3 फैक्टर्स माने गए हैं। एक, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, जहां पे जो मरीज के पाँव होते हैं उनकी सेंसेशन चली जाती है, उनका टच सेंसेशन चला जाता है, पेन सेंसेशन चला जाता है, जिसके वजह से जब भी उनके पैर में कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, वो उनको बिल्कुल अननोटिस चली जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता और धीरे धीरे ये घाव बढ़ता चला जाता है। अगर दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें आता है वस्कुलोपैथी, जिसमें मैक्रोवेसल्स हैं, जो मोटी खून की नलियां हैं, और जो पतली खून की नलियां हैं। एक्चुअली मोटी जो खून की नलियां हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, और जो माइक्रोवेसल्स हैं उसमें कैपिलरी डैमेज के कारण, जो ऐसे पार्ट्स हैं वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही पुअर हो जाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता, जो भी टेक पार्ट करता है डायबिटिक फुट डेवलप होने में। अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें आता है इम्यून डिसफंक्शन। ऐसे मरीज जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, जो इम्यूनिटी है शरीर की, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है ऐसे समय में जब कहीं ट्रॉमा होता है, कोई घाव डेवलप होता है या कोई इंजरी होती है। तो ऐसे पार्ट में इम्यून डिसफंक्शन की वजह से ये घाव और प्रोग्रेस कर जाता है और फाइनली मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से डायबिटिक फुट तथा डायबिटिक अल्सर डेवलप हो जाता है। दोस्तों, इस कॉम्प्लिकेशन को बहुत ही काफी तक लिमिट किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, अगर हम ऐसे मरीजों में अर्ली डायग्नोसिस कर लें। अर्ली मतलब बहुत ही शुरुआती लक्षणों को पहचानें और उनको वहीं पे उनको ट्रीट कर दें, तो इसको पूरी तरह टाला जा सकता है। अगर हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें मोनोफिलामेंट टेस्ट की, जिसको हम टच करके टच सेंसेशन को पता करते हैं, बायोथीशियोमीटर्स हैं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर डॉक्टर आपके पैर की पूरी तरह अच्छे से जांच करता है और देखता है कि कहीं बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा या कोई रेडनेस, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन या कोई लाली तो नहीं है। और अगर होता है तो उसी समय उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और ये पूरी तरह रिकवर हो जाता है। अगर हम इसी में और बात करें कि और कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फुट केयर, यानी पाँव की सुरक्षा करना। इसके अंदर करना क्या है, आपको नियमित तौर पे अपने पैरों की जांच करनी है, उनको अच्छे से देखना है, तलवों को देखना है, एड़ी को देखना है, फिंगर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको इंस्पेक्ट करना है कि कहीं कोई घाव, कहीं कोई ट्रॉमा या कहीं कोई इंजरी तो नहीं है। इनको डेली बेसिस पे पैरों को अच्छे से वॉश करना होता है, इनको अच्छे से ड्राई करना होता है, और अगर ड्राइनेस है ज़्यादा तो उसमें हम मॉइस्चराइजर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस काम के लिए हम मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प भी ले सकते हैं। और एक चीज आती है जिसके अंदर हम बोलते हैं मरीजों को कि आप लोग अपनी पैरों के केयर के लिए रेगुलर जूते तथा मोजों का प्रयोग करें, शूज तथा सॉक्स का यूज करें, जिससे आपके पैर प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इसमें हम सलाह देते हैं कि ऐसे जूते मोजे ना पहने, स्पेशली जूते जो बहुत ही टाइट हो, बहुत ही हार्ड हो, प्लास्टिक के बने हो या फिर लेदर्स के बने हो, बिकॉज इनसे कभी कभी पैरों में ही इंजरी या ट्रॉमा हो जाता है, जो कि डायबिटिक फुट होने का एक रिस्क रह सकता है। साथ में जो नेल्स हैं, जो टो नेल्स हैं, उसको भी काटना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी जो नेल्स हैं वो
नेल्स की वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम बात करें किन लोगों में ज्यादा रिस्क रहता है डायबिटिक फुट डेवलप होने का, डायबिटिक अल्सर डेवलप होने का, तो इनमें वो लोग हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, ऐसे लोग जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, ऐसे लोग जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको हाइपरटेंशन है, जो बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिनका वजन ज्यादा रहता है, जिनको हिस्ट्री है प्रायर डायबिटिक फुट तथा डायबिटिक अल्सर्स का, ऐसे पेशेंट जिनका स्ट्रक्चरल डैमेज है, फुट में स्ट्रक्चरल डैमेज है या कोई ज्वाइंट डिफॉर्मिटी है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा रिस्क रहता है डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर डेवलप होने का। दोस्तों, ये कुछ जानकारियां हैं जिनके बेसिस पे हम लिमिट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं डायबिटिक फुट जैसे डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन को। इसी के साथ धन्यवाद।